द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी के पास देश की सत्ता आई है, तब से एक बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और वो गोदी मीडिया होने नहीं देता है। मोदी सरकार की कूटनीति, विदेश नीति, और विदेश नीति का क्या हाल है वो आप आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है, चाइना के खिलाफ एक मौका था, उसको भी गवा दिया मोदी सरकार ने। वो आज बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन गोदी मीडिया चर्चा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र जिसको हिंदी में कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा प्रस्ताव आया चाइना के खिलाफ, और भारत के रवैये को देखकर हर कोई हैरान हो गया और अनभक्तों को तो जगह मिलना मुश्किल हो गई मुंह छिपाने के लिए। इससे पहले भी अभी पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्तियां बढ़ी हैं, उस पर भी मोदी सरकार की जितनी आलोचना होनी चाहिए वो नहीं की गोदी मीडिया ने, बल्कि कुछ भी नहीं की। लेकिन अब जो हुआ है, बीबीसी न्यूज ने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र में चीन के खिलाफ आया प्रस्ताव पर दूर रहा भारत। बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट लिखी है कि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसको किसी भी कीमत के ऊपर पारित कराया जा सकता था। अगर भारत और एक और देश साथ दे देता तो उसको पास होने के अंदर आसानी हो जाती, रास्ते खुल जाते। पर मोदी सरकार का जब आज सत्ता में होना है, और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एब्सटेन कर दिया, वोट नहीं किया है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए भी हैं नीचे। अनभक्तों की हालत देखिए क्या हो चुकी है कि वो किसी भी चीज को आज समेटने को तैयार है, कितनी फजीयत है उसको झेलने को तैयार है। एक उज्जवल करके अनभक्त हैं, वो लिखते हैं, सही फैसला है, चाइना को सबक सिखाना है लेकिन अपने बट पर। आज हम खिलाफ हो जाएं और वॉर हुआ तो हम अकेले भी पड़ जाएं। मोदी जी का सही डिसीजन है, लेकिन चाइना को इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, उसको उसकी औकात भी बताई जानी चाहिए। चाइना के खिलाफ जो प्रस्ताव आता है, मोदी सरकार उसमें वोट नहीं करती है चाइना के विरोध में, चाइना के खिलाफ, और चाइना के खिलाफ नजर नहीं खड़ी नजर नहीं आती है। उसके बाद भी अनभक्तों का ये हाल है कि वो अभी भी समेटने में लगे हुए हैं और अभी भी किसी भी कीमत के ऊपर डिफेंड करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके लिए ये चीज भी सही है। सही कहा जाता है कि अगर अनभक्तों को लठ मारेगी मोदी सरकार या बीजेपी के नेता, तो अनभक्त कहेंगे कि ये अच्छा लगा है और ये सेहत के लिए अच्छा है। ऐसे ही हालात अनभक्तों के हो गए हैं जो इतने बड़े मामले के ऊपर मोदी सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो सैफ अली खान के रावण के रोल करने की वजह से रावण के पक्ष में खड़े हो जाएं और रावण की भक्ति करने लगे, तो इनका क्या इलाज हो सकता है और इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। बीबीसी ने जो लेख लिखा उसकी हेडलाइन है, संयुक्त राष्ट्र में चीन के खिलाफ आया प्रस्ताव पर दूर रहा भारत। आगे दिखता है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसको यूएनएचआरसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वीगर मुसलमानों की स्थिति को लेकर चीन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ भारत अनुपस्थित रहा। जो चीन के अंदर एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके ऊपर अत्याचार चाइना करता है और उसको लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रस्ताव लाया गया। अब उस प्रस्ताव के ऊपर अगर भारत साथ देता तो ये भारत से अपेक्षित था, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए चाइना, जिससे हमें बदला लेने का एक समय मिला था, उसको भी हमने गवा दिया। यूं कह लीजिए कि वो मौका हमने अपने हाथ से निकाल दिया और एक बार फिर से लाल आंखें दिखाने का जो मौका था वो हमारे पास नहीं रहा, हमसे छूट गया। अब ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिखा है, एक पोस्टर जारी किया है, मोदी ने कितनी बार जाके चाइना में हाजिरी लगाई। मोदी विजिटेड चाइना एज प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर 5 मरतबा और मुख्यमंत्री के तौर पे 4 मरतबा, और शी जिनपिंग से मुलाकात करी है 18 बार। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना को लाल आंखें कितनी बार दिखाई हैं? 0। तो यही हालत है जिसके ऊपर लोगों ने बहुत कुछ लिखा भी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक बाबा करके हैं इंडिया नर्माडा, वो लिखते हैं नीचे बीबीसी के इस ट्वीट के नीचे, खुद के देश में विश्वगुरु के मुंह से चीन के खिलाफ चू नहीं निकलता। संयुक्त राष्ट्र में तो जलेबी फाफड़ा खा के मुंह बंद कर लिया होगा। चीन के प्रस्ताव के खिलाफ बड़े आए लाल आंख दिखाने वाले, पता तो घंटे का था नहीं कि कूटनीति कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी फेंक के लोगों को बेवकूफ बना दिया था। चाइना ने कई जगह के ऊपर हमारे कब्जा किया है। मोदी जी ने तो कह दिया था पहली ही बार में कि कोई ना घुसा है और ना ही किसी ने कोई जगह कब्जा की जिसको चाइना ने इस्तेमाल तक किया था, पर बाद में बातें दूसरी हुई कि बात चल रही है, ये हो रहा है। हमारे सैनिकों को, हमारे सोल्जर्स को शहीद किया चाइना ने। आज वो चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के गाँव के अंदर अपनी कॉलोनीज बना रहा है,
जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, इस तरह की बहुत सारे दावे हैं कि चाइना घुस गया है कई जगह के ऊपर, लेकिन लाल आंख दिखाना तो दूर की बात है, दूसरे जो प्रस्ताव लाए तो उसके अंदर भी साथ खड़े होने के लिए आगे नहीं गए। तो ये कितनी बड़ी कूटनीति का फेलियर माना जाए, ये आपको खुद समझना होगा। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने गुरुवार को ये मसौदा प्रस्ताव पेश किया था। भारत ने अपने फैसले को लेकर कोई कारण नहीं बताया है। अब यहाँ पर यूएन जेनेवा के ट्वीट में बताया गया, चीन के स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग वीगर में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के लिए मसौदा प्रस्ताव को मानवाधिकार परिषद ने खारिज कर दिया। अगर यहाँ पर हम आगे बढ़ते तो वो चर्चा के अंदर आ जाता, बहुत कुछ हो जाता, जिसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए भी है, एक शाहबाज खान लिखते हैं, देख रहा है विनोद कैसे चाइना को काला चश्मा पहनकर लाल आंख दिखाया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी ने जब चुनाव हो रहा था 2014 का, तो ये कहा था कि आज ऐसी सरकार की जरूरत है, ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो चाइना को लाल आंखें दिखा सके। तब से लेकर अब तक मोदी जब से मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं तब से लाल आंखें कितनी बार दिखाई हैं ये आपको ही मालूम है। हमारे साथ कई अप्रिय घटनाएं घटी चाइना की वजह से। चाइना के बहकावे में आके नेपाल ने हमारे खिलाफ जाके बहुत सारे काम किए, श्रीलंका भी उस तरह के इनिशिएटिव्स में आया, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। पाकिस्तान की निरंतर मदद चाइना करता है। चाइना के सपोर्ट से पाकिस्तान किस तरह से हमारे ऊपर हमले करने की स्कीम बनाता है ये भी जनता के सामने है। उसके बावजूद भी जब एक मौका था यूनाइटेड नेशन में एक मानवाधिकार जो प्रस्ताव आया सामने, उस पर क्यों वोट नहीं किया? ना तो इस पर मोदी जी बोलेंगे, ना इसके ऊपर विदेश मंत्री बोलेंगे। अगर सवाल पूछेगा गोदी मीडिया तो सवाल भी विपक्ष से पूछने लगेगा, ताकि किसी तरह से भी बीजेपी की सरकार सवालों से बच जाए। आप खुद बताइए कि ये कूटनीति कहाँ पर है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो साझा किया था और उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता एक के बाद एक करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है बाजवा वो पहुंचा हुआ है वहां पर यूएस में, और वहां उसको स्वागत मिला है जैसे हमारे जयशंकर साहब को मिला था वहां पर स्वागत, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। उसके बाद पाकिस्तान और यूएस की जिस तरह से बॉन्डिंग चल रही है वो एक तरफ है, पाकिस्तान और चाइना पहले से एक तरफ खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। तो हम कूटनीति में कहाँ हैं, ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता है, चर्चा कहीं हो नहीं सकती है। अगर चर्चा होगी तो जो चर्चा है मोदी सरकार सवाल पूछेगा वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। खैर, आपका काम इतना है, कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, तो कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा कि कैसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और गोदी मीडिया के लिए प्राथमिकता पर कौन से मुद्दे हैं और कौन से नहीं है, जनता को मालूम होना चाहिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।